मैंने अकाल के द्वार में एक लड़की को उठाया था, लेकिन 300 साल बाद देवदानव युद्ध में वही लड़की जो अब दानवों की अधिपति बन चुकी थी ने एक ही वार में मेरा दिल चीर दिया। वह मेरे शरीर पर ऐसे पैर रखे खड़ी थी जैसे मैं कोई मरा हुआ कुत्ता हूँ। चेन हुआ यान, जब तुमने मुझे फंसाया था, क्या तब सोचा था कि आज ऐसा दिन आएगा? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं उसकी ही तलवार से मरना चाहता था। मैंने सिस्टम के साथ सौदा किया था, मिशन पूरा करूंगा तो ही ब्लू स्टार पृथ्वी लौट सकूंगा। इसीलिए 300 साल पहले मैंने अमर तलवार चुरा ली, अपने संप्रदाय से गद्दारी की और अमर स्तर तक पहुंचा। और वह उसे उसी संप्रदाय ने काल कोठरी में बंद कर दिया जहां वह जीते जी मर गई। वरना मेरी ताकत के साथ मैं अपनी ही सिखाई हुई ताई तलवार से कैसे नहीं बच पाता। मेरे सामने खड़ी थी इस दुनिया की इकलौती दानव अधिपति लुओ लिंगशुआंग, मेरी कभी की छोटी शिष्य। अपनी जाती हुई सांसों को महसूस करते हुए मैं बस कड़वी मुस्कान दे पाया। क्या ये सब करना सच में सही था? उसने कुछ नहीं कहा, बस घृणा तलवार को मेरे शरीर से खींच लिया। खून उसके चेहरे पर छिटक गया। उसने मुझे जमीन पर गिराया और ऊपर से घूरती रही। वो आंखें जो कभी झरने जैसी साफ थीं, अब 1000 साल की बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थीं। लेकिन उस बर्फ के सबसे गहरे हिस्से में एक हल्की सी कंपी छिपी थी। चेन हुआयान, तुम्हें कुछ कहना है? मैंने मुंह खोला, पर उसमें सिर्फ खून था। सिस्टम का आदेश था, उसकी तलवार से मरना है और कुछ भी ऐसा नहीं कहना है जो उसके मन को डगमगाए, वरना मिशन असफल और मैं कभी पृथ्वी नहीं लौट पाऊंगा। इसलिए मैंने चुप रहना चुना। वह झुकी, उसकी पतली उंगलियों ने मेरी ठुड्डी पकड़ी और मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमा दिया। चेन हुआयान, आखिरी बार पूछ रही हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, भले ही चेहरे पर हत्या का इरादा था। क्या तुम सच में कुछ नहीं कहोगे? वह क्या सुनना चाहती थी मैं जानता था। वह चाहती थी कि मैं माफी मांगूं, मान लूं कि मेरा धोखा गलत था और यह कहूं कि वो सब साल, वो सब गर्माहट, सब असली थे, कि मैंने उसे मौत के गड्ढे से सिर्फ किसी मकसद से नहीं निकाला था। मैंने उसकी आंखों में देखा और होठों पर एक ऐसी मुस्कान लाई जो रोने से भी ज्यादा दर्दनाक थी। लंबी खामोशी। वह इंतजार करती रही। आखिरकार उसका चेहरा पूरी तरह ठंडा हो गया। ठीक है, अगर तुम नहीं बोलना चाहते तो कभी मत बोलना। मैंने तलवार की नोक पर अपना खून देखा। समय जैसे पीछे लौट गया। वह एक बर्फीला आपदा काल था। पहाड़ जमे हुए थे, नदियां सूख चुकी थीं, अनगिनत लोग और कमजोर साधक ठंड से मर गए थे। सड़कों पर हर जगह जमी हुई लाशें थीं। उस वक्त मैं इस दुनिया में आए सिर्फ 3 दिन हुए थे। सिस्टम के निर्देश पर मुझे एक टूटती हुई झोपड़ी मिली। दरवाजा खोलते ही मैंने उसे देखा। एक छोटी सी बच्ची, कोने में सिकुड़ी हुई, फटे कपड़े में लिपटी हुई। वह इतनी छोटी थी कि मैं उसे एक हाथ से उठा सकता था। उसके शरीर पर घाव थे, सांस इतनी हल्की कि महसूस भी मुश्किल। मैंने उसे उठाया। वह पत्ते की तरह हल्की थी। डर मत, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी कपड़े को कसकर पकड़ लिया, जैसे डूबता हुआ इंसान आखिरी सहारा पकड़ता है। बाद में मुझे उसका अतीत पता चला। उसका नाम लुओ लिंगशुआंग था। जन्म के साथ ही माँ मर गई थी। गांव वालों ने उसे निकाल दिया था। 5 साल की बच्ची इस बेरहम दुनिया में कुत्तों के साथ खाना छीनती, घास के ढेर में सोती थी। मुझे नहीं पता वह कैसे जिंदा रही। शायद किस्मत चाहती थी कि वह और दर्द सहे। उसे पालने के लिए मैं श्वांथियन संप्रदाय में गया। झाड़ू लगाया, लकड़ी काटी, सामान उठाया, भट्टियां साफ की, जानवरों को खिलाया, सब कुछ किया। दिन के 12 घंटे काम करता था। मजदूरी बस इतनी कि खाना और कपड़ा मिल सके। लेकिन लुओ लिंगशुआंग बड़ी होती गई। 5 से 10, 10 से 15 साल। एक सुंदर युवती बन गई। उसकी प्रतिभा मुझसे कहीं ज्यादा थी। मुझे एक बुजुर्ग ने चुना। मैं बाहरी शिष्य से अंदरूनी शिष्य बन गया। 10 साल बाद मुख्य शिष्य बना। वह भी मेरे साथ संप्रदाय में आई, मेरी छोटी शिष्या बनकर। वह समय इस दुनिया में मेरे 300 सालों का सबसे अच्छा समय था। अचानक वर्तमान में लौटा। घृणा तलवार फिर गिरी, लेकिन आखिरी पल में मैंने देखा उसका हाथ कांप रहा था। जब तलवार मेरे शरीर को चीर रही थी, उसकी आंखों में एक पल के लिए खालीपन था। फिर वह फिर से कठोर हो गई। मेरा शरीर मिटने लगा। पीछे बस धर्म सेना रह गई। मरने से पहले मैंने आखिरी बार जो देखा वह उसकी पीठ थी, अकेली, बिल्कुल वैसी ही जैसे 300 साल पहले, जब वह ठंडी पहाड़ी पर मेरा इंतजार कर रही थी। माफ करना, ये 3 शब्द आखिर तक नहीं निकल पाए। समय फिर 300 साल पीछे गया, जब मैं संप्रदाय में तीसरे साल था। मेरी शक्ति स्वर्ण कोर के अंतिम चरण में थी और लुओ लिंगशुआंग मुझसे भी तेज बढ़ रही थी। संप्रदाय ने उसे खजाने की रक्षा का काम दिया। तभी सिस्टम ने नया मिशन दिया। मिशन श्वांथियन संप्रदाय की अमर तलवार चुराओ। निर्देश, अराजकता फैलाओ, मौका पाकर तलवार ले लो। इनाम, उच्चतम स्तर की शक्ति और दिव्य तकनीक। सज्जा, मना किया तो कभी पृथ्वी नहीं लौटोगे। मैं चौंक गया। क्या मजाक है? मैं गद्दार नहीं बनूंगा। सिस्टम, मना करने पर तुम हमेशा इसी दुनिया में फंसे रहोगे। और फिर तुम्हारी पृथ्वी पर संरक्षक जियांग यीशुआन तुम्हारे गायब होने के कारण मानसिक रूप से टूट चुकी हैं। इस समय हर जगह गुमशुदगी के पोस्टर लगाए जा रहे थे।
थे। उसने मेरे दिमाग में एक दृश्य दिखाया। मेरी छोटी मौसी सड़क पर खड़ी थी, उसका चेहरा थका हुआ, आंसुओं से भरा हुआ। उसके हाथ में मेरे फोटो वाले गुमशुदगी के पोस्टरों का एक ढेर था। वह बर्फ और तेज हवा में एक एक पोस्टर चिपका रही थी। उसके हाथ ठंड से लाल हो चुके थे और वह चिपकाते हुए रो रही थी। उस पल मैं पूरी तरह टूट गया। मेरी मौसी ही मेरी एकमात्र रिश्तेदार थी। वह मुझसे सिर्फ 10 साल बड़ी थी, लेकिन जब मेरे माता पिता की कार दुर्घटना में मौत हो गई तब उसी ने मुझे पाला था। उसने शादी नहीं की, उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी मेहनत सिर्फ मुझ पर लगा दी। वह दो नौकरी करती थी मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, और जब मैं बीमार पड़ता तो रात रात भर मेरे पास बैठी रहती। वह मेरी माँ नहीं थी, लेकिन उसने माँ से भी ज्यादा किया, और मैं इस अजीब दुनिया में आकर दशकों तक गायब रहा। भले ही पृथ्वी, ब्लू स्टार और इस दुनिया का समय अलग चलता था, लेकिन सिस्टम के अनुसार पृथ्वी पर बहुत समय बीत चुका था। मेरी मौसी ने जरूर सोचा होगा कि मैं मर गया। उसने जरूर सोचा होगा कि उसका एकमात्र अपना इंसान बस ऐसे ही दुनिया से गायब हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली। खून पूरे शरीर में उबल रहा था। बहुत देर बाद मैंने आंखें खोली। मैं मिशन स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था इन 4 शब्दों ने लो लिंग शुआंग को नरक में धकेल दिया। योजना को पूरी तरह सफल बनाने के लिए मैंने बहुत सावधानी से सब कुछ तय किया। वे दानव साधक पहले से ही शुआंथियन संप्रदाय के खजाने पर नजर रखे हुए थे। मैंने उन्हें अंदरूनी सहयोगी का दर्जा दिया और उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। एकमात्र समस्या थी लो लिंग शुआंग। वह खजाना कक्ष की रक्षक थी। उसकी ताकत और सतर्कता के साथ दानव लोग अंदर घुस ही नहीं सकते थे। मुझे उसे दूर ले जाना था, इसलिए मैंने एक पत्र लिखा। छोटी शिष्या, तुम्हारे बड़े भाई ने हान शियाओ शिखर पर 1000 साल पुरानी बर्फीली जड़ी बूटी पाई है जो तुम्हारे उन्नयन में बहुत मदद करेगी। आज मैं व्यस्त हूँ, तुम पहले वहाँ जाकर मेरा इंतजार करो। शाम से पहले मैं जरूर पहुँच जाऊंगा। मुझे पता था वह जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई एक इंसान था जिस पर वह पूरी तरह भरोसा करती थी तो विनमीन। आखिर मैंने ही उसे उस बर्फीली मौत से बचाया था। मैंने ही उसका नाम रखा, उसे पढ़ना लिखना सिखाया, उसे साधना सिखाई। जब वह डरावने सपनों से जागती थी तो मैं ही उसके पास बैठकर कहता, भाई यहाँ है, डर मत। वह मुझ पर कैसे भरोसा न करती। पत्र में एक और पंक्ति थी, लिंग शुआंग, भाई के पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उस दिन वह हान शियाओ शिखर पर गई। उसने वह हल्की नीली पोशाक पहनी जो मैंने उसे दी थी। वह पोशाक वह सिर्फ तब पहनती थी जब वह सबसे ज्यादा खुश होती थी, लेकिन वह पूरे दिन इंतजार करती रही, सुबह से शाम तक। फिर बर्फ गिरने लगी, आसमान अंधेरा हो गया। उसे अपने भाई का इंतजार था, लेकिन जो आया वह था संप्रदाय का अनुशासन अधिकारी। और एक खबर, चिन हुआयान ने दानवों के साथ मिलकर संप्रदाय का खजाना चुरा लिया है और वह गद्दार बन चुका है। लो लिंग शुआंग पर आरोप लगा। वह अपनी ड्यूटी छोड़कर गई और गद्दारी में शामिल है, क्योंकि उसका मेरे साथ गहरा संबंध था। सबने उसे गद्दार कहा। संप्रदाय ने उसे पकड़ लिया। उसकी आत्मा को खींचा गया, उसकी हड्डियां तोड़ी गईं, उसे झड़ दिया गया और निषिद्ध तकनीकों से उसकी आत्मा तक खंगाली गई। उस अंधेरी नम जेल में उसने अनगिनत यातनाएं सही, फिर भी वह अपने भाई पर विश्वास करती रही। उन दर्द भरी रातों में वह बस एक चीज चाहती थी कि वह व्यक्ति आए जिसे वह अपना प्रकाश मानती थी, लेकिन कोई नहीं आया। और मैं हजारों मील दूर दानवों से छीनी हुई तलवार के साथ अपनी ताकत बढ़ा रहा था। तलवार मिलते ही मैंने उन दानव साधकों को भी खत्म कर दिया। मुझे यह भी नहीं पता था वह जिंदा है या मर चुकी। 300 साल बाद लो युन महाद्वीप पर पहली बार एक महिला दानव अधिपति उभरी और उसका नाम था लो लिंग शुआंग। वह निर्दयी बन चुकी थी। बाहर आते ही उसने सबसे पहला काम किया, शुआंथियन संप्रदाय का संहार। हजारों लोग, कोई भी जीवित नहीं बचा। फिर वह मुझे ढूंढने आई और तब तक मैं भी सिस्टम की मदद से उसी स्तर पर पहुंच चुका था। मैंने अपना संप्रदाय बना लिया था और धर्म पक्ष का सबसे बड़ा अमर बन गया था। दोनों पक्ष, देव और दानव, आमने सामने खड़े थे। 300 साल की नफरत के बीच मैं फिर भी उसकी आंखों को पहचान गया। वही आंखें जो उसने पहली बार खोली थी जब मैंने उसे बर्फ में उठाया था। लेकिन मैं पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। असल में सिस्टम ने मुझे तुरंत नहीं भेजा। उसने मुझे एक आखिरी घंटा दिया इस दुनिया से विदा लेने के लिए। अंतिम मिशन पूरा हुआ। आत्मा को स्थिर होने के लिए समय चाहिए। आपको 1 घंटे की स्वतंत्रता दी जाती है। 1 घंटे बाद आप पृथ्वी पर लौटेंगे। इस दौरान आप केवल आत्मा के रूप में रहेंगे और किसी से संपर्क नहीं कर सकेंगे। मैं हवा में तैर रहा था, एक अदृश्य दर्शक की तरह। इस दुनिया में अपने आखिरी 1 घंटे में कैद। देव दानव युद्ध खत्म हो चुका था। धर्म पक्ष हार चुका था। अधिकांश साधक मारे गए, बाकी या तो भाग गए या आत्मसमर्पण कर दिया। लो लिंग शुआंग अकेली ही हवा में उड़कर चली गई, लेकिन वह सिर्फ एक जगह गई, हान शियाओ शिखर, जहाँ कभी शुआंथियन संप्रदाय था। अब वह खंडहर बन चुका था। टूटी दीवारें, जंगली घास और चारों तरफ मौत जैसी खामोशी। वह चट्टान के किनारे खड़ी थी। नीचे अथाह गहराई और चारों ओर घना कोहरा। वहाँ एक पुराना देवदार का पेड़ था, मजबूत, जीवित। वह पेड़ हम दोनों ने साथ लगाया था। जब वह पहली बार संप्रदाय में आई थी तब उसने एक बीज उठाया और मुझसे कहा, भाई चलो एक पेड़ लगाते हैं। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, आपने कहा था कि देवदार सबसे मजबूत होता है, मैं भी वैसी बनना चाहती हूँ। हमने मिलकर पेड़ लगाया। उसने पानी डाला और एक लाल धागा बांधा, इच्छा का प्रतीक। मैंने पूछा क्या मांगा? वह शर्मा कर बोली, नहीं बताऊंगी। फिर धीरे से कहा, काश भाई कभी मुझे छोड़कर न जाए और जब मैं बड़ी हो जाऊं तो उनसे शादी करूं। 300 साल बाद वह बीज एक विशाल पेड़ बन गया और उसे लगाने वाले 2 लोग, एक निर्दयी दानव अधिपति और एक भटकती आत्मा। मैं उसे देख रहा था। वह पेड़ के पास गई, उसकी छाल को छुआ, फिर धीरे से बैठ गई, घुटनों को पकड़कर। आंसू उसके चेहरे से गिरने लगे, एक एक कर। 300 साल में लुओ लिंग शुआंग ने कभी नहीं रोया था, न ही तब जब उसे जेल में यातनाएं दी गई थी। जब उसने पूरे संप्रदाय का संहार किया तब भी वह नहीं रोई। जब उसने मुझे मारा तब भी वह नहीं रोई। लेकिन इस वक्त इस खामोश बूढ़े देवदार के पेड़ के सामने वह एक बच्चे की तरह रो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वह 5 साल की उम्र
उम्र में उस झोपड़ी में सिकुड़ कर रोती थी जब कोई भी उसके पास नहीं आता था। मैं उसके पीछे खड़ा था। मैंने हाथ बढ़ाया, उसके सिर को सहलाना चाहा, लेकिन मेरा हाथ उसके बालों के आर पार निकल गया। मैं कुछ भी छू नहीं सकता था। चेन हुआयान, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी बची हुई आत्मा उसके पीछे खामोशी से बोली। माफ करना लिंग शुआंग, लेकिन वह सुन नहीं सकती थी। कोई भी नहीं सुन सकता था। मैं उसे गले लगाना चाहता था, उसे वैसे ही अपनी बाहों में भरना चाहता था जैसे बचपन में भरता था, और बार बार कहना चाहता था, भाई यहाँ है, डर मत। लेकिन अब मैं उसका बड़ा भाई नहीं रहा, मैं बस एक बिखरती हुई आत्मा था। 1 घंटा बहुत जल्दी बीत गया। मेरी आत्मा और भी पारदर्शी होने लगी। जाने का समय आ गया था। पूरी तरह मिटने से पहले मैंने आखिरी बार उसे देखा। वह अब भी वहीं बैठी थी, घुटनों को पकड़े हुए, एक घायल छोटे जानवर की तरह सिकुड़ी हुई उस पुराने देवदार के पेड़ के नीचे जिसमें उसकी सबसे कीमती यादें बसी थीं। अलविदा लिंग शुआंग। मेरी चेतना अनंत अंधेरे में डूब गई, लेकिन लो लिंग शुआंग की कहानी उस पेड़ के नीचे खत्म नहीं हुई जहाँ मैं नहीं देख सकता था। उस समय रेखा में वह हान शियाओ शिखर पर बहुत देर तक रोती रही। इतनी देर कि शाम रात में बदल गई, और रात सुबह में जब वह रो चुकी तो वह खड़ी हुई, आंसू पोंछे, और पहाड़ से नीचे उतर गई। वह दानव संप्रदाय गई और एक बुजुर्ग को बुलाया, वही बुजुर्ग जिसने सालों पहले उसे जेल से बाहर निकाला था। लो लिंग शुआंग हमेशा सोचती थी कि उसने किसी निजी मकसद से उसे बचाया था, लेकिन आज वह सच जानना चाहती थी, क्योंकि एक सवाल हमेशा उसके दिल में था। अगर चेन हुआयान ने दानवों के साथ मिलकर गद्दारी की थी तो फिर बाद में वही दानव उसे क्यों बचाते? ये सब बहुत ज्यादा संयोग जैसा था। जब उस बुजुर्ग को उसके सामने लाया गया, उसका चेहरा बदल गया। लो लिंग शुआंग ने महसूस किया, उसकी धड़कन अचानक तेज हो गई थी। मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, 300 साल पहले तुमने मुझे जेल से निकाला, किसके आदेश पर? मेरे निर्णय पर महारानी। आपकी प्रतिभा देखकर। झूठ। बुजुर्ग तुरंत कांपते हुए घुटनों पर गिर गया। लो लिंग शुआंग ने उसे कोई सफाई देने का मौका नहीं दिया। उसकी शक्ति सीधे उसकी आत्मा में घुस गई और उसकी यादों को खंगालने लगी। उसकी यादें किताब की तरह खुल गईं। उसने सब कुछ देखा। उसने देखा एक युवक जो अपने खून और आत्मा से मंत्र लिख रहा था और उस बुजुर्ग को अपनी कठपुतली बना रहा था। वह चेहरा वह बहुत अच्छी तरह पहचानती थी, चेन हुआयान। उसने देखा कैसे उसने उसी कठपुतली के जरिए एक परफेक्ट जेल ब्रेक की योजना बनाई। हर चीज, समय, रास्ता, पहरेदारों की अदला बदली, सब कुछ बिल्कुल सटीक। लेकिन ये सभी नहीं था। उसने और भी देखा। उसने देखा चेन हुआयान को, जो एक प्राचीन दैत्य से 3 दिन और 3 रात तक लड़ रहा था। उसका शरीर खून से लथपथ था। 6 पसलियां टूट चुकी थी। बायां हाथ लगभग उखड़ चुका था, लेकिन वह फिर भी खड़ा हुआ। बार बार, हर बार गिरकर वह फिर उठता था। वह हार मानने वाला नहीं था। दैत्य उस पर गरजा, लेकिन वह मुस्कुराया। लो लिंग शुआंग के हाथ कांपने लगे। वह जानती थी वह उसके लिए लड़ रहा था। दृश्य बदलते रहे। उसने देखा कैसे वह एक घातक जाल को पहले ही नष्ट कर देता है ताकि वह बच सके। कैसे वह खतरनाक जगह से खजाना निकालकर उसे उसकी राह में रख देता है। कैसे उसने उसकी सबसे खतरनाक परीक्षा में उसके लिए प्राण घातक वार खुद झेला। 300 साल, पूरे 300 साल वह हमेशा उसके पीछे था। हर वो किस्मत जो उसे बचाती रही, हर वो मौका जो उसे आगे बढ़ाता रहा, सब कुछ चेन हुआयान था। वही इंसान जिससे वह नफरत करती रही, जिसे वह मारना चाहती थी। लो लिंग शुआंग की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन दृश्य अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिरी दृश्य उसने देखा, वह युद्ध का क्षण। उसकी तलवार चेन हुआयान के सीने में घुसती है। वह उसे रोक सकता था, वह बच सकता था, लेकिन उसने नहीं बचा। जैसे वह खुद उस वार की तरफ बढ़ा हो, और उस पल वह मुस्कुरा रहा था। वह मुस्कान न दर्द की थी, न व्यंग्य की, वह राहत की थी। जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कह रहा हो, आखिरकार सब खत्म हुआ। लो लिंग शुआंग का शरीर ढीला पड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। नाखून उसकी त्वचा में धंस गए। खून टपकने लगा, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि दिल का दर्द सब कुछ निगल चुका था। कांपते हुए उसने अपने भंडारण से एक चीज निकाली, वह अमर तलवार। वही तलवार जो उसने चेन हुआयान से ली थी। वह सोचती थी ये बस एक हथियार है, एक धोखे की निशानी। लेकिन अब तलवार पर लगा हुआ बंधन टूट चुका था, क्योंकि जिसने उसे बांधा था वह मर चुका था। बंधन टूटते ही तलवार की आत्मा में एक हल्की आवाज उभरी, इतनी कमजोर जैसे हवा में बुझती लौ। लेकिन उसने साफ सुना, अच्छा किया छोटी शिष्या, यह मेरे भाग्य में था। वह चेन हुआयान की आवाज थी, कमजोर, टूटी हुई, लेकिन वही पुरानी गर्माहट लिए हुए। भाई अब जा रहा है, मैं एक बहुत दूर जगह जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। आगे का रास्ता तुम्हें खुद ही चलना होगा। माफ करना लिंग शुआंग, तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। आवाज धीरे धीरे मिट गई। तलवार की आत्मा फिर से शांत हो गई। लो लिंग शुआंग जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, अपने हाथों में उस अमर तलवार को ऐसे पकड़े हुए जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। वह जोर जोर से कांपते हुए रो रही थी। उसके कंधे बुरी तरह हिल रहे थे। उसके मुंह से टूटती हुई सिसकियां निकल रही थी। 300 साल, उसने 300 साल इंतजार किया था उस माफी के लिए, और अब जब उसे वह सुनने को मिली तो वह इंसान ही इस दुनिया में नहीं रहा। भाई आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लिंग शुआंग को माफी नहीं चाहिए, उसे आप चाहिए। वापस आ जाओ, कृपया वापस आ जाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ठंडी हवा खंडहरों के ऊपर से गुजर रही थी। वह पुराना देवदार का पेड़ हवा में सरसराया, जैसे किसी की जगह धीरे से कह रहा हो,